नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत के लिए रविवार का दिन काफी अहम है। आज 1 अगस्त से भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। हालांकि सुरक्षा परिषद का पहला कार्यकारी दिवस कल यानी सोमवार को होगा। सुरक्षा परिषद में भारत प्रमुख रूप से 3 मुद्दों पर आगे बढ़ेगा। ये मुद्दे होंगे आतंकवाद, शांति रक्षा और समुद्री सुरक्षा। मॉनसून सत्र की शुरुआत 19 जुलाई से हुई थी। सरकार को उम्मीद थी कि इस बार के सत्र में अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ कई बिल भी पास हो जाएंगे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते संसद का कामकाज लगभग ठप पड़ा है। अब तक दोनों सदनों में कुल मिलाकर सिर्फ 18 घंटे का ही कामकाज हुआ है, जबकि इस दौरान संसद की कार्रवाई करीब 107 घंटे चल सकती थी। लिहाजा एक अनुमान के मुताबिक देश के खजाने को 133 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा की जनता को बड़ी राहत दी है। खट्टर सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए बिजली सस्ती कर दी है। सरकार की तरफ से बिजली की दरों में 37 पैसे की कटौती का ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार ने अब से खपतकारों से वसूले जा रहे 37 पैसे के SFA को माफ करने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने बड़ा फैसला लेते हुए आज ऐलान किया है कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा का किसान विरोध नहीं करेंगे। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि किसान तिरंगे का अपमान नहीं सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में तिरंगे के नाम पर ही किसानों को बदनाम किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा के अलावा हर कार्यक्रम का विरोध जारी रहेगा। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है, जो बहल से शुरू होकर लोहारू में खत्म होगी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। आशंका जताई जा रही है कि 15 अगस्त को पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में एक बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर आतंकी ड्रोन हमले को अंजाम देने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में अब देशद्रोही और पत्थरबाजों की खैर नहीं है। सरकार ने इन पर नकेल कसने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों के पासपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। कुछ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि CID की विशेष शाखा ने सभी इकाइयों को इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कहा गया कि जिन लोगों से राज्य के कानून और व्यवस्था का खतरा है, उन पर नजर रखी जाए। उत्तराखंड में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल 2 अगस्त यानी कल से और कक्षा 6ठी से 8वीं के 16 अगस्त को फिर से खुलेंगे। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। राज्य में स्कूल कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय से बंद है। राज्य सरकार की ओर से इस आशय का एक आदेश जारी कर कहा गया है कि यह सभी बोर्डिंग, डे बोर्डिंग, सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। आदेश के अनुसार सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे अपने परिसर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें और प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में पिछले दिनों की तुलना में भले ही खासा इजाफा ना हुआ हो, लेकिन आज भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के पार रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 41,831 नए मामले सामने आए, जबकि 541 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,16,55,824 हो गई है, जबकि 3,08,20,521 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। अब तक कोरोना से 4,24,351 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब कोरोना के 4,10,952 एक्टिव केस हैं। राजधानी में कोरोना वायरस रोधी टीके लगाने की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो चुकी है। दिल्ली में पात्र आबादी के 50% को टीके की कम से कम 1 खुराक दी जा चुकी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महानगर में और टीके जल्द उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की आबादी करीब 2 करोड़ है और उनमें से 1.5 करोड़ लोग कोविड-19 का टीका लगवाने के पात्र हैं। बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से जोश के साथ पहुंच चुका है। फिर से राज्य में मौसम विभाग ने एक साथ 19 जिलों के लिए वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों की माने तो मानसून का ट्रफ रेखा बिहार के गया से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। साथ ही दक्षिण बिहार के 19 जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग और आपदा विभाग ने लोगों से बारिश और वज्रपात को लेकर सावधान रहने की भी अपील की है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।